ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ 2x² + 7x - 4। ये क्वाड्रेटिक हमें गिवन है। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर। ये पेपर में क्वेश्चन और कैसे आ सकता है। जीरोज़ जीरोज़ का और नाम क्या होता है बेटा जी? रूट्स भी कहते हैं इसको, वैल्यूज़ ऑफ एक्स भी कहते हैं और सॉल्यूशंस भी कहते हैं। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द रूट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक। ओके, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक हैविंग डिग्री व्हाट 2। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर बोलते हैं। जिसकी डिग्री बेटा इट इज़ नॉट जस्ट इक्वल टू समथिंग बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, नॉट द इक्वेशन, राइट। सो क्वाड्रेटिक वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, और क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। बाई क्वाड्रेटिक वाले को 4, डिग्री 4 तो बाई क्वाड्रेटिक। तो आज हम क्वाड्रेटिक को सोल्व करना सीख रहे हैं कि हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक। 2x² + 7x - 4। सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कॉफिशेंट ऑफ x² को और कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 2 × -4 दैट इज़ -8। मिडल टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट इज़ द कॉफिशेंट ऑफ x? +7। दो ऐसे फैक्टर हमें सोचने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए? 7 आए। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड। दिस इज़ द मतलब दिस विल गिव यू द फैक्टर्स, राइट। सो 8 के आप बनाएंगे, हाउ टू राइट द फैक्टर्स सीखिए यहाँ पे। 1 8 इज़ 8, 2 4 इज़ 8, राइट, एंड 4 2 इज़ 8। जहाँ से फैक्टर्स जो है हमारे रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे, बिकॉज 4 2 इज़ 8 देन 8 1 इज़ 8। गॉट द पॉइंट। तो इन दोनों में से कोई फैक्टर हमारे बनने वाले हैं। मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए हमारा, -8 साइन हम एडजस्ट कर देंगे, वो बात की बात है। पहले मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए और ऐड करें तो क्या आना चाहिए हमारा? 7। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आना चाहिए। तो इनको हम ऐड करें तो 9 आ रहा है 8 और 1 को, सब्ट्रैक्ट करें तो इसको क्या आ रहा है हमारा? 7 आ रहा है। तो इससे हमारी बात बन रही है। इससे हमारी बात नहीं बन रही बिकॉज 4 - 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, एंड ऐड करेंगे तो 6। तो ये हमारे फैक्टर्स नहीं हैं। इस मेथड को और क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट्स में। कैसे स्प्लिट करते हैं? तो मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म आनी चाहिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोई रोल नहीं होता बीच में। तो 7 को हमने ब्रेक करा, कैसे ब्रेक करा? 1 और 8 में। आपको प्लस का 7 चाहिए तो बड़े के साथ कौन सा साइन लगाएंगे आप? प्लस का साइन, +8x - 1x। गॉट द पॉइंट। 7 को ब्रेक करना है, रेस्ट 2 टर्म्स विल बी द सेम, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। नाउ हमारे पास 3 टर्म्स थी पहले, अब हमारे पास 4 टर्म्स हो चुकी हैं। पहली दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 में से हम कॉमन लेंगे। पहली दोनों में से कॉमन लेंगे 2 और 8 में से। कॉमन हमेशा छोटी टर्म आती है, छोटा नंबर कॉमन आएगा जब भी आएगा, ऑलवेज। So 8 can be, we can break 8 like 2 × 4 because 2 is common. x² और x में से छोटा कौन है? छोटी पावर कौन सी है बेटा? x। तो 2x बाहर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में से 2x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? x। फिर प्लस का साइन। फर्स्ट टर्म में से 2 बाहर आ गया है तो क्या बचेगा? 4, बिकॉज 2 4 इज़ 8। x ऑलरेडी हम बाहर लिख चुके हैं। जब आप इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो इसमें से आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। आप यही का यही फैक्टर एज सच यहाँ पे उठा के लिख दीजिए। फिर आप जाइए थर्ड टर्म के पास। थर्ड टर्म कहती है मैं -1x हूँ और हमने यहाँ क्या लिखा है? x। सो क्या बच गया? x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1x आ जाए, -1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? x + 4। सो वी लेफ्ट विद वॉट? 2x - 1। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन। वी हैव जस्ट डन द फैक्टराइजेशन बट वी वर टू फाइंड द जीरोज़। हमें इसकी जीरोज़ निकालनी है। जीरोज़ कैसे निकालेंगे? जब इसको हम इक्वेट करेंगे, यू विल हैव टू पुट दिस राइट फैक्टर्स इक्वल टू 0 बिकॉज वी आर टू फाइंड द ज़ीरो। पुट इट इक्वल टू 0। आप इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है। या तो पहला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा। अगर x + 4 = 0 है देन x इज इक्वल टू वॉट? -4। इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। सो दीज आर द सॉल्यूशंस
दीज आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स, दीज आर दी जीरोस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन।